तो हमने कर लिया था इरिगेशन तक। तो इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, जैसे कुएं से, ट्यूबवेल से खेतों को पानी देना। खेतों में हम क्या लगाते हैं? फसलें, जिनको हम वी कॉल देम क्रॉप्स। और मिट्टी में हम फर्टिलाइज़र वगैरह मिलाते हैं, तो उसके बाद हम उसको पानी देते हैं, तो उसको कहते हैं इरिगेशन। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो गर्मियों में बीजी जाती हैं, जैसे पैडी है जिसको चावल कहते हो आप लोग, मक्की है, मेज जिसको कहते हो, ठीक है। तो ऐसी जो फसलें जो गर्मियों में बोई जाएं उनको खरीफ फसलें, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। मैन्योर तो पशुओं का गोबर और गले सड़े पत्ते, वो सारा सामान जो होता है वो ढेर पे हम डाल देते हैं, तो वो गलता रहता है, उसको गडोए खाते रहते हैं और उसको कन्वर्ट करते रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उनको डिकम्पोज करते हैं, तो वो गोबर की जो खाद होती है उसको हम मैन्योर कहते हैं। और प्लो क्या है? मिट्टी को पलटने के लिए जब कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि एक जगह पे मिट्टी को नरम करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, ताकि जो सीड्स हैं वो पेनिट्रेट कर सकें, उसमें अंदर जा सकें, तो उसको एक टूल है हल, जिसको बैलों से खींचा जाता है, उसको हम प्लो कहते हैं। ये पहले लकड़ी का बना होता था, अब लोहे का बना होता है। राबी ये सर्दियों की क्रॉप्स होती हैं, जैसे गेहूं है और सरसों है और मूंगफली है। ऐसे जो क्रॉप्स जो सर्दियों में बीजी जाती हैं वो यानी कि अक्टूबर नवंबर में बीजी जाती हैं, और अप्रैल के एंड में गर्मियों में जाके वो काटी जाती हैं, उनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। सीड्स जो हैं वो जो हम फसलों के दाने जो हम बीजते हैं उनको हम सीड्स कहते हैं। वो जर्मिनेट करते हैं, उसके बाद में से उनमें से प्लांट्स निकलते हैं, तो उनको हम सीड्स कहते हैं। तो सीलो जो है वो बड़े बड़े लंबे लंबे सिलेंडर होते हैं, जिनके अंदर जो क्रॉप्स हैं, जो उसको हार्वेस्टिंग करने के बाद जो फसल के दाने हैं वो हम ज़्यादा देर तक लॉन्ग टर्म रखने के लिए उनके अंदर स्टोर करते हैं। तो ये जो सीलोज हैं ये क्या करते हैं? उनको प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या रोडेंट से, चूहों से, दूसरी सब चीज़ों से ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मॉइस्चर तो उनका पहले ही ख़त्म कर देते हैं हम। सोइंग एग्रीकल्चर एक प्रैक्टिस है जिसमें हम बीजों को बोते हैं। फिर फसल उगाने के लिए खेतों में जो सीड्स वहाँ पर लगाए जाते हैं, बीजों को ज़मीन में गाड़ा जाता है मैनुअली। थोड़ा थोड़ा, अगर थोड़े पौधे लगाने, जैसे हमने बेलें लगानी हो तो हम 2-4 पौधे लगाएंगे, नहीं तो हम सीड ड्रिल से, ट्रैक्टर से हम बीजते हैं, उसको कहते हैं सोइंग। स्टोरेज का मतलब है जैसे जो फसल हमारी आ गई है, हार्वेस्टिंग के बाद दाने इकट्ठे कर लिए हमने, बोरियों में डाल दिए हैं, तो गनी बैग्स में उनको सीलोज के अंदर ही स्टोर करते हैं, जहाँ फिर कोल्ड स्टोर होता है बड़ा सारा, उसमें बोरियों की लाइनें लगा देते हैं, बीच में जगह छोड़ते हैं चलने फिरने के लिए और हवा के लिए भी, और उसका जो टेम्परेचर है स्टोर का वो कम किया जाता है। तो इसको द प्रोसेस इज़ नोन एज स्टोरेज। थ्रेशिंग का मतलब है जो पौधे हैं उनके अंदर सिट्टे लगे हुए हैं, बीजों वाले बालियाँ उनकी लगी हुई हैं, तो उनको अलग करना है, तो उसको एक मशीन के साथ हम उसकी करते हैं, कटाई करते हैं, जिससे तूड़ी बन जाती है और दाने बन जाते हैं। उसके अंदर एक पंखा होता है जो उसको दाने जो और तूड़ी को हवा से उड़ाता है, तो हवा से जो हल्की चीज़ें होती हैं वो दूर जाके गिरती हैं और दाने पास में आके गिरते हैं, जिससे तूड़ी और दाने यानी चैफ और ग्रेन्स वो अलग हो जाते हैं, उसको कहते हैं थ्रेशिंग। वीड्स ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जैसे बाथू है जिसको बथुआ बोलते हैं हिंदी में, बाथू है, कुल्फा है, प्याजी है, गुल्ली डंडा है, खरपतवार जिसको कहते हैं, जो फालतू पौधे होते हैं जैसे कांग्रेस घास है, ये सारे वीड्स हैं जो कि पौधों के न्यूट्रिएंट्स के लिए उनके साथ कंपटीशन करते हैं, तो उनको वीड्स को हम बाहर निकाल देते हैं। वीडिसाइड ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को नष्ट करते हैं, यानी कि वीड्स के ऊपर उनका छिड़काव करते हैं तो उनको
केमिकल्स को वीडिसाइड कहते हैं। विनोइंग, विनोइंग पुराना मेथड है। छाछ जो होता है, एक छाछ जिसको बोलते हैं, उसको उसके ऊपर डाल के ना, गेहूँ और तूड़ी डाल के ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो हवा साथ में चलती है, तो हवा के साथ तूड़ी अलग हो जाती है और दाने आपके पास उसकी ढेरी लग जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? विनोइंग। तो ये हो गए आपके आज के कीवर्ड्स।